कोई वजह नहीं थी कि ईरान की तरफ से ऐसी हरकत हो। माशकेल में ईरानी फोर्सेस की फायरिंग से 3 पाकिस्तानी जाँ बहक और 4 जख्मी हो गए। पाकिस्तान के अंदर सब परेशान और हैरान थे जब ये मामला हुआ, लेकिन अब तो ये मामला हो गया। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। ईरानी एहलकार 2 पाकिस्तानियों को अपने हमरा ले गए। ईरानी फोर्सेस ने सरहदी इलाके में फायरिंग कर दी। दूसरा 25 करोड़ लोगों के मुंह के ऊपर तमाचा है। और ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। इस वक्त बड़ी बात चल, मियां साहब कह रहे हैं, मियां साहब कह रहे हैं गलती हो गई है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियां साहब, the things are larger than this. उधर नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान की एक के बाद एक बेइज्जती करने की कसम खाई हुई है, यानी एक के बाद वो एक अटैक कर रहे हैं पाकिस्तान के ऊपर। फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा? आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले। अब आप देख लें कि ईरान ने ऐसा क्यों किया कि इंडियंस आएंगे तो डेफिनेटली टूरिज्म बढ़ेगा, उनके बिजनेस बढ़ेंगे। थोड़ा सा वीडियो आगे आप पूरा वीडियो देखेंगे। ईरान और पाकिस्तान के बीच इतनी टेंशन है कि ईरान सबसे ज़्यादा अगर नफ़रत करता है इज़राइल से, लेकिन सबसे ज़्यादा उसने अभी हाल फिलहाल में अगर नागरिक मारे हैं तो पाकिस्तान के मारे। और मैं बहुत डिटेल में बताऊंगा क्यों मारे, मुझे इसके पीछे का रीज़न समझ में आ रहा है कुछ। और पाकिस्तान की जो टॉप लीडरशिप है वो इसके अगेंस्ट क्यों नहीं बोलती, उसके बारे में भी डिटेल में बताऊंगा। पहले देखते हैं पूरा वीडियो। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मैं मिलता हूँ वीडियो के बाद। आज भी ईरान ने पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर कुछ लोगों को मारा है। ऑब्वियसली ये पाकिस्तान के लिए एक बड़ी टेंशन वाली बात है कि ऐसा क्यों है कि मामलात संभल नहीं रहे। और सुनने में ये आ रहा है कि वो लोग जो थे वो वहाँ पे किसी किस्म के तेल की कंसाइनमेंट का इंतज़ार कर रहे थे। तेल की कंसाइनमेंट। अच्छा, एक तरफ आपको पता है सारा इलीगल तेल पाकिस्तान जो है वो मंगवाता है वहाँ से, और पाकिस्तान की जो लीडरशिप है वो खामोश है इस सिलसिले में, क्योंकि उनको पता है कि अगर हम ये इलीगल तेल नहीं मंगवाएंगे तो गुजारा कैसे होगा। जो बात फैक्चुअल है, जो करने वाली है, वो करनी चाहिए। अब पाकिस्तान के अंदर रिसेंटली ईरानी सदर रईसी साहब आए थे, जो कि बाद में उनका इंतकाल हो गया। अच्छा, मज़े की बात यह है कि रईसी साहब आए, बड़े अच्छे ताल्लुकात हुए, बड़ी चीज़ें हुई, मिसट्रस्ट ख़त्म हुआ। और आपको याद है जनवरी में इस साल ईरान ने पाकिस्तान की सरजमीन पे हमला किया, सर्जिकल स्ट्राइक की। बहुत सारे लोगों का ये कहना है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो स्ट्राइक है बेसिकली ये एक इंडियन एडवाइस थी, क्योंकि इंडिया जो है वो पाकिस्तान पे मल्टीपल टाइम स्ट्राइक्स कर चुका है। और ईरान जो है वो कॉन्टिन्यूसली ये कह रहा है कि कुछ ऐसे नॉन स्टेट एक्टर्स हैं जो पाकिस्तान की साइड पे ऑपरेट कर रहे हैं। तो वो जो नॉन स्टेट एक्टर हैं वो पाकिस्तान ईरान के हवाले नहीं कर रहा। तो इस सिलसिले में उन्होंने ये कहा कि जनाब आप भी यही फार्मूला अडॉप्ट करें जो इंडिया ने अडॉप्ट की है। इस वक्त बड़ी बात चल, मियां साहब कह रहे हैं गलती हो गई है जरूर, हम आज फिर दोबारा हम तिजारत खेल लें। How can you do that? मियां साहब, the things are larger than this. सबसे पहले तो आप अपने हालात देखें कि पाकिस्तान के क्या हालात है। फिर आपके कहने से फर्क क्या पड़ता है कि भारत आपके साथ ट्रेड शुरू कर लेगा? आपके कहने पे बात अटकी। पहले सबसे पहले तो ये बात है, आपकी वजह से ये सारा कुछ रुका हुआ है। दूसरी पार्टी को आप नहीं बिल्कुल मैंने कई आर्टिकल देखे इस वक्त, इश्यूज उनके क्या है, ये भारत इस पे रिएक्ट करेगा या नहीं करेगा अभी मोदी साहब आके देखेंगे पहले। आपने वाजपेयी के साथ किया क्या था, उसमें कद आपकी कितनी पावर थी और आज आपकी कितनी पावर है। जो ओरिजिनल स्टेक होल्डर है वो आपके साथ आज है या नहीं है, वो क्यों नहीं कम्युनिकेट करते दूसरी पार्टी के साथ। हाँ, रिजर्वेशन है उनको कि आप टेररिज्म को सपोर्ट करते हैं। आपने क्लैरिफिकेशन उसके बारे में दी है? मियां नवाज शरीफ साहब को बात करनी चाहिए थी इसी तकरीर के अंदर कि हम उनको क्लैरिफाई करेंगे, उनको तसल्ली देंगे कि हम द स्टेट इज नॉट इन्वॉल्व्ड।
मैं ये नहीं कह रहा, क्योंकि आपके तो कंट्री आपका खुद कंट्रोल में नहीं है। आपके ऊपर तो अभी परसों फिर आपके ऊपर अटैक हुआ अफगानिस्तान से, जिसमें आपके सिपाही मारे गए हैं। आपके कंट्री में तो आपका कंट्रोल कोई नहीं है, लेकिन बताए ना उनको कि स्टेट इज नॉट डूइंग इट एंड आवर हैंड्स आर क्लीन। हम प्रॉक्सीज नहीं पैदा कर रहे हैं मजीद, आप करते रहे हैं माजी के अंदर। आपकी दुकान थी दहशतगर्दी की, ये भी साथ एडमिट करना चाहिए था आपको कि अफगानिस्तान के अंदर हकानी वगैरह ये सारे जो भैन भरा उठे बैठे हैं अफगानिस्तान से, यू वर द वन क्रिएटेड देम। ये भी तो फिर बताया ना उनको कि हाँ गलती हमसे हुई है, लेकिन ये सारा कुछ कि अब हम नहीं करेंगे, अब हम नहीं करेंगे। वो पोर्टफोलियो आपका है नहीं। आप तो कैरियन के साथ आए हैं, कैरियन के साथ चले जाएंगे। जो परमानेंट लोग बैठे हैं उनसे कहें कि बात करें। मैं बिल्कुल चीमा साहब मैं 2 दिन से ये पढ़ रहा हूं चीजें, क्योंकि आपको पता है कि मेरा दिस इज व्हाट माय ऑब्जेक्टिव इज टू नॉर्मलाइज द रिलेशनशिप समहाउ इन बिटवीन दीज बोथ कंट्रीज, और ट्रेड शुरू हो। मैं यहाँ अबू धाबी में 2-3 दिन से मैं मुसलसल मिल रहा हूँ इंडियन एंटरप्रेन्योर्स के साथ और इंडियन डायस्पोरा के साथ, और हम कम्युनिकेटिंग विद देम। हर एक ये कहता है, एग्री करता है कि ट्रेड होना चाहिए। ट्रेड के साथ चीजें नॉर्मलाइज हो जाएंगी, मसाइल हल हो जाएंगे आहिस्ता आहिस्ता, स्लोली एंड ग्रेजुअली। लेकिन दूसरी तरफ से जो उनके तहफ्फुज़ात हैं उनको भी, उनका भी ख्याल, वो कौन जवाब देगा? आप ये सिर्फ आपके एडमिशन ऑफ द मिस्टेक ऑफ वाजपेयी साहब, और उस वक्त भी यू वर नॉट द पार्टी टू बिगिन विद इट। आपने उस वक्त कारगिल शुरू किया था मियां साहब, यू वर नॉट द वन। The people those have originally said this, people those are originally have control over the borders, they are the one. People those are जिनको दूसरी तरफ से देखिए इस वक्त मैं एक बात कर रहा हूं, मोदी साहब को और डॉक्टर जयशंकर साहब आपको नहीं कह रहे कि आप दहशतगर्दी को प्रमोट कर रहे हैं। You are not party in it. You are not party in it. तो नवाज शरीफ साहब ओरिजिनली आपके कहने से कुछ नहीं होता। हाँ, एक पॉलिटिकल स्टेटमेंट है। इस वक्त कयास राइयां हो रही हैं कि मे बी नवाज शरीफ ही विल बी बिकमिंग अ नेक्स्ट प्राइम मिनिस्टर अगेन। ये बातें हो रही हैं इस वक्त, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन ये कि चीमा साहब दर हकीकत पाकिस्तान का हल सियासी लीडरान नहीं है, ये सारे तो फ्रॉडी, ये सारे पैसे खा पी कर हर पाकिस्तान की बेसिकली 3 बॉर्डर्स हैं, ईरान, अफ़गानिस्तान और इंडिया। चाइना उसकी एक आर्टिफिशियल बॉर्डर्स है, पीओके के इलाके से लगता है, वहाँ की उससे चाइना से उसका कोई कनेक्शन नहीं है। तो आप देख सकते हो कि ईरान के साथ पाकिस्तान बहुत बड़ी बॉर्डर शेयर करता है और अफ़गानिस्तान के साथ शेयर करता है। अगर हाल फिलहाल में देखें तो इंडियन बॉर्डर पे बिल्कुल भी टेंशन नहीं रही है। इंडियन बॉर्डर्स पे पाकिस्तान के नागरिक, ना इंडिया के नागरिक, ना इंडिया के जवान, ना पाकिस्तान के जवान नहीं मारे गए हैं। ये एक बहुत बड़ा सत्य है, जबकि सबसे ज़्यादा वॉर दोनों देशों ने लड़ी एक दूसरे से। बट अफ़गानिस्तान से देखें आप, ईरान से देखें, बहुत ज़्यादा नागरिक मारे गए हैं पाकिस्तान के फ़ौजी मारे गए हैं। अब पाकिस्तान के फ़ौजी ईरान की तरफ से मारे जाते हैं, अफ़गानिस्तान की तरफ से मारे जाते हैं, दोनों मुस्लिम देश हैं, ठीक है। ईरान का सबसे बड़ा दुश्मन वो अपने आप को इजराइल का बताता है। इजराइल ईरान सबसे बड़े एक दूसरे को दुश्मन बताते हैं। और पाकिस्तान इजराइल का जो दुश्मन, पाकिस्तान का वो दुश्मन, ऑब्वियसली मतलब पाकिस्तान का दोस्त ईरान। बट हो क्या रहा है, ईरान पाकिस्तान के नागरिक क्यों मार रहा है? बलूचिस्तान का जो इलाका है, बलूचिस्तान का इलाका आधा ईरान में है, आधा पाकिस्तान में, मतलब ओवरऑल बलूचिस्तान की बात कर रहा हूँ, जो पुराना बलूचिस्तान था। तो ईरान बोलता है कि जो ये कुछ ग्रुप्स हैं जो बलूचिस्तान को ईरान से भी तोड़ना चाहते हैं, उनको पाकिस्तान में सह मिली हुई है, तो वो उन पर अटैक करता है बेसिकली। अब ये आप चीज़ें देखें, और इस पर ईरान घुसकर पाकिस्तानियों को मारता है, पाकिस्तानी फ़ौज तक को टारगेट किया, हाल फिलहाल में मिसाइल अटैक तक हुए हैं। तो ये चीज़ें होने के बाद पाकिस्तान की टॉप लीडरशिप कुछ क्यों नहीं बोलती है? ये एक बहुत बड़ा एक बहुत बड़ा रीज़न है कि ईरान एक शिया कंट्री, पाकिस्तान में बहुत सारे शिया मुस्लिम हैं, तो शिया सुन्नी विवाद कई बार हो जाते हैं पाकिस्तान, इसलिए ईरान के खिलाफ खुलकर नहीं बोलता है। ईरान पाकिस्तान पर अटैक इस वजह से भी कर सकता है क्योंकि ईरान अमेरिका का एक कट्टर दुश्मन है, और पाकिस्तान अमेरिका का शुरू से पिट्टू रहा है और अभी भी पिट्टू है। जो पाकिस्तान की करंट गवर्नमेंट है वो अमेरिका सपोर्टर्स है, और इमरान खान इस बारे में बोल भी चुके हैं। और पाकिस्तान के खिलाफ अमेरिका ने एक शब्द नहीं बोला, जबकि बांग्लादेश के इलेक्शन को उसने बता दिया कि ये बहुत फर्जीवाड़ा हुआ है, बट पाकिस्तान के इलेक्शन पर अमेरिका एक शब्द नहीं बोला। तो आप समझ सकते हो अमेरिका का बहुत बड़ा मतलब एक स्टॉक है, बहुत बड़ा मतलब एक कुछ भी कहो
पकड़ है पाकिस्तान के ऊपर, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो ईरान इस वजह से भी चिढ़ा होता होगा क्योंकि अमेरिका ईरान आप जानते हैं कैसा उनका रिलेशनशिप है, तो ये वजह भी हो सकती है। तो ईरान और पाकिस्तान के रिलेशनशिप उतने अच्छे रहे नहीं हैं। हाल फिलहाल में अभी जब ईरानी राष्ट्रपति की मृत्यु हुई थी तो अमेरिका, इज़राइल और बहुत सारी कंट्रीज़ पर शक किया गया ईरान की वजह से कि भाई एक ही हेलीकॉप्टर क्यों गिरा है, बाकी हेलीकॉप्टर क्यों नहीं गिरे। पाकिस्तान ने काफ़ी शोक व्यक्त किया, इंडिया ने काफ़ी शोक व्यक्त किया, पाकिस्तान की तरफ से वहाँ पर गए भी थे उनके प्रधानमंत्री, बट स्टिल पाकिस्तान पर वो इतना मतलब विश्वास नहीं करता और बहुत जल्दी मतलब रिएक्ट करके हमला वगैरह कर देता। आपको क्या कहना है इस टॉपिक के बारे में? कमेंट अपनी राय दें। चैनल